हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस बताने के लिए जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। आप सभी बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, पर बच्चों कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना छोटा सा सिलेबस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास की अगर मैं बात करूं, तो आपको सिलेबस के पास जरूर जाना चाहिए। आप पढ़ना चाहे जितना पढ़ ले, वो बहुत अच्छी भी बात है, पर बच्चों आपको सिलेबस देखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो क्लास 10th का अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, तो हमारे पास नंबर सिस्टम आएगा जो 6 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा जो आना है 20 नंबर का आएगा। थोड़ा हाईलाइट कर लेना बच्चों, 20 नंबर कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं होते। 20 नंबर में आपके पास अलजेब्रा आने वाला है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 नंबर की आएगी, और ज्योमेट्री तो आपके पास 15 मार्क्स की आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 12 मार्क्स की आएगी, और मेंसुरेशन 10 मार्क्स की। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये भी 11 नंबर की आने वाली है। टोटल आपका पेपर जो होगा, बोर्ड का जो एग्जाम होगा, वो 80 मार्क्स का होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो 80 मार्क्स आपको जो है 80 मार्क्स के लिए अपियर करना है एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 नंबर लेकर जाएंगे आप यहाँ से। पहले वाले जो यूनिट है, यानी जो पहला ही चैप्टर है, वो 6 मार्क्स का अपने आप में होता है। उसको बड़े ध्यान से भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो सारे के सारे चैप्टर ही भाई ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको दे रखा है। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर स्टडिंग मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो फंडामेंटल थ्योरम भी अर्थमेटिक की इस बार ऐड कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, जब अलजेब्रा की बात करोगे, तो अलजेब्रा के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल आने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। ठीक है बच्चों, और ये हमारी पूरी की पूरी यूनिट हो जाती है अलजेब्रा की। अगर मैंने आपको बताया था, देखो अलजेब्रा जो होगा 20 मार्क्स का आएगा। तो बच्चों 3 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, एक पॉलिनोमियल, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 चैप्टर मिला के आपके पास 20 मार्क्स के आएंगे। तो थोड़ा सा आप इनको लाइटली मत लेना, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। आप स्टार्टिंग में अगर गड़बड़ कर देंगे, तो लास्ट में आपको काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो मेरा मानना यह है कि आप स्टार्टिंग से ही बड़े ध्यान से इनको पढ़े। उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी एपी की, तो एपी तो अपने आप में बहुत अच्छा भी चैप्टर है। ये सारे के सारे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। nth टर्म का दे दिया है इसमें। जब आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके पास इसमें रिव्यू दे रखा है। तो काफी लेंथी भी चैप्टर है, ग्राफिकल बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से इसको भी पढ़ना पड़ता है। ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल्स दे दिया गया है। ट्राइंगल्स में आपको कुछ थ्योरम्स आपको दे रखी है इसमें। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफी मार्क्स का भी है आपके पास। अगर मैं बताऊँ ज्योमेट्री की, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 15 नंबर लेकर जाओगे भाई ज्योमेट्री से। तो 15 मार्क्स आपको अगर लेने हैं, तो ज्योमेट्री बिल्कुल भी क्विट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर बोर्ड में टारगेट रखना है 80 आउट ऑफ 80, तो बच्चों आपको एवरीथिंग यू हैव टू डू, कोई भी चीजें मिस नहीं करनी है, बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ये तो अभी स्टार्टिंग है। इसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें कॉम्पिटेंसी भी आएगा, और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। मतलब सीबीएसई जो है, हर टाइम टू टाइम जो होता है ना, अपडेट करता रहता है अपना कंटेंट। तो वो भी हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों सिलेबस को स्टार्टिंग से ही बड़े डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो टेंजेंट इसमें दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कुछ छोटी छोटी टर्म आपको बताई जाती है जब चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें 2 थ्योरम आपके पास है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो ये 2 थ्योरम हमारे पास दे दी गई है। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी नया चैप्टर है आप सभी बच्चों के लिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसको भी आपको पढ़ाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे पास आएगा। उसके बाद इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मेंसुरेशन लास्ट में, जैसे कि आप इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो मेंसुरेशन भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो मेंसुरेशन में हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, इसमें 60, 90, ये आपको इसमें 120 दे रखे हैं। यहाँ पे इन वाले एंगल्स का यूज करना होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी आपको वॉल्यूम कॉम्बिनेशन में
मतलब 2 फिगर का सरफेस एरिया, एवरीथिंग इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, वो आपको अवॉइड कर देना है, मतलब मोड आपके सिलेबस से डिलीटेड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आता है ना मोड बेसिस पे, जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आने वाली है। तो बच्चों इस तरीके का आपका पूरा मैथ्स का कंटेंट यानी आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम रहने वाला है। कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है, स्कूल से भी आप अपने 20 नंबर लेके जा सकते हो, यानी 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे। अपने टीचर से वेल बॉन्डिंग बना के रखनी है, कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं करनी है, जैसा जैसा बोला जाएगा वैसे वैसे अपनी एक्टिविटी पूरी कर लेनी है। जैसे कि आपके टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो उनमें से आपके मार्क्स जुड़ेंगे बच्चों, यानी 5 + 5 यानी 10 मार्क्स आपके लिए जाएंगे। हो सकता है कि वो आपके 5 पेपर ले, किसी के स्कूल में 3 पेपर ले, उनमें से 2 हाईएस्ट मार्क्स आपके जुड़ेंगे 5-5 करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन टेस्ट को बड़े ध्यान से आपको देना है। उसके बाद पोर्टफोलियो, आपके स्कूल में बोला जाएगा कि भाई एक फाइल बना के लेके आओ, तो उस फाइल जैसे आपने 9th क्लास में भी बनाई होगी, तो वो 5 नंबर की होती है, तो उसको भी अपना टाइम टू टाइम अपडेट कर लेनी है। और लैब प्रैक्टिकल बुक आपकी जो मैथ्स की मिलेगी उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे क्लास 10th के, तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और हम बहुत सारी कंटेंट इसी तरीके से आपके लिए इस साल यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं। तो होपफुली आपको मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day.